दोस्तों बिहार में बहुत जल्द लगभग 8,000 कार्यपालक सहायक की बहाली होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। ये बहाली की प्रक्रिया क्या होने वाली है, कब से कब तक आपका बहाली चलेगा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी मिल पाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पेपर का कटिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्यूसडे 4 मार्च 2025, यानी कि प्रभात खबर का न्यूज है। 4 मार्च 2025 के डेट में ये प्रकाशित किया गया है, पेपर के माध्यम से जानकारी की गई है। तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके विषय में पूरी डिटेल में आपको जानकारी कराएंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार, जल्द होगी बहाली, विजय चौधरी। तो जो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी है, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ कहा है कि जल्द होगी बहाली। इसके लिए पैनल जो है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन आइए जानते हैं कब से इसकी बहाली हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बेल्ट्रॉन द्वारा तैयार किए गए पैनलों के आधार पर कार्यपालक सहायकों की बहाली जल्द की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2018-19 में जिला स्तर पर तैयार पैनल से बहाली करने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले जो कार्यपालक सहायक की बहाली होती थी तो वो जिला स्तर पर एक परीक्षा लिया जाता था जो कि बिल्टॉन के माध्यम से नहीं होता था। ऐसे ही जिला के जो जिला पदाधिकारी होते थे उनके द्वारा एक एग्जाम लेकर के और इसकी बहाली की जाती थी। ये 2018-19 की बात है। लेकिन अब उसको इन्होंने साफ तौर पर यहाँ रद्द कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। अब आपकी जो भी बहाली होगी कार्यपालक सहायक की, वो आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही होगी। लेकिन आपको जानकारी करा दें कि कार्यपालक सहायक और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल होते हैं, लगभग हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो अब के डेट में लगभग समान सैलरी है। लेकिन उस समय बेल्ट्रॉन का अधिक हुआ करता था और कार्यपालक सहायक का उस समय कम हुआ करता था। लेकिन अभी के डेट में आप देखेंगे तो जो कार्यपालक सहायक 2018-19 में बहाल हुए थे, उनकी सैलरी काफी अच्छी खासी अभी मिल रही है। आगे इसमें दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्री ने सोमवार को विधानसभा में महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार ने कार्यपालक सहायकों की मांग के आलोक में उनके मानदेय को बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के समान करने का निर्णय शासी परिषद की 22वीं बैठक में 15 फरवरी 2019 को लिया गया। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया इस वीडियो के माध्यम से ही, कि अभी कार्यपालक सहायक की सैलरी जो है वो बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी के लगभग लगभग समान आ गया है, जो कि पहले काफी कम हुआ करता था। तो ये जो निर्णय है शासी परिषद की 22वीं बैठक में 15 फरवरी 2019 को ही मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया था, जिसको कि अब लागू कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि इसका डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो कब से आने वाला है। क्योंकि अभी आपको हम जानकारी करा दें कि कार्यपालक सहायक का प्रत्येक जिले से रिक्ति मांगी गई थी, जिसमें जहां जहां ज्यादा जरूरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो ऐसे बहुत सारे पद खाली है, लेकिन जहां पर ज्यादा जरूरी है वहां पर बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होगी। बहाली की प्रक्रिया को आपको देखने के लिए जाना कहाँ होगा, तो एक वेबसाइट है सरकारी information.com। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके बारे में इन्होंने फुल नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कार्यपालक सहायक के लिए इम्पोर्टेड डेट में आप देखेंगे नोटिफिकेशन आपका रिलीज कब होने वाला है। तो मार्च 2025 में ही आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होगा। ऑनलाइन अप्लाई आपका स्टार्ट अप्रैल 2025 में होगा और लास्ट डेट इसका जो एप्लीकेशन का रहेगा वो मई 2025 तक चलने वाला है। और इसका एग्जाम डेट लगभग जुलाई 2025 यहाँ दिया गया है। आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो अगस्त 2025 में लिया जाएगा। तो इन्होंने लगभग अपने हिसाब से दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन अगर मार्च में नहीं आता है तो इसमें कुछ आपको समय में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। अब ये बात कर लेते हैं कि कार्यपालक सहायक के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रह सकता है। तो देखिए, मिनिमम इसके लिए इंटर पास रहता है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन पास वाले भी आवेदन करेंगे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका कम से कम इंटर पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीना का हो या साल भर का हो, लेकिन कोई एक सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक सीसीसी सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको इसमें चल सकता है। मिनिमम इसमें एज आपका 21 वर्ष लिया जाएगा। मैक्सिमम आप 37 साल के हैं, जनरल से आते हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर आप ओबीसी से आएंगे तो आपको 40 साल रहेगा। उसी तरह अगर आप SC ST से आएंगे तो आपका 42 साल तक इसमें उम्र में छूट दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट इसमें देना होगा। टाइपिंग टेस्ट आप ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों देना होगा।
हिंदी में आपका टाइपिंग 30 स्पीड चाहिए, इंग्लिश में आपका 40 का स्पीड होना जरूरी है। इसके बाद जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसका अगर सिलेबस की हम बात कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको क्या क्या चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें हम परीक्षा की बात कर लेते हैं तो परीक्षा आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है आपका ऑनलाइन एग्जाम ही इसका लिया जाएगा। दोस्तों इसका जो मेरिट बनता है तो इसमें आपको लिखित परीक्षा होगा और टाइपिंग टेस्ट, ये दोनों मिला करके मेरिट बनता है, तो आपको दोनों पास करना जरूरी होता है। और जब इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा तो इसमें आवेदन फी भी रखे जाते हैं, तो कम से कम आपका जनरल ओबीसी के लिए इसमें 600 आवेदन फी रखा जाता है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका 150 रुपये रहेगा, विकलांग से आते हैं तो 150 रुपये रहेगा। इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे दिया है। ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 150 रुपये फी रहता है। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इसमें आपका वेतन कितना रहेगा। तो देखिए वेतन माने इसमें 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया प्रति महीना आपका मिल सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, उसके बाद यात्रा भत्ता, मकान किराया, अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। तो ये सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द ये कार्यपालक सहायक की बहाली आपकी आने वाली है। जैसे बहाली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होती है आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करा देंगे। उम्मीद करते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।